सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए जो वैकेंसीज हैं उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड है। उसके एग्जाम पैटर्न, उसके सिलेबस, कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि 8 सितंबर को भी इसका एग्जाम है और ये कंबाइंड एग्जाम हो रहा है आपका इरिगेशन के साथ। अब पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि कंबाइंड एग्जाम का मतलब क्या है। देखो, एचपीएससी में इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज जिसमें मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए थी, वो उसका एग्जाम 8 सितंबर को होना है। अब क्योंकि इसमें भी मैकेनिकल स्टूडेंट एलिजिबल हैं तो इसमें भी उन्होंने सिलेबस को अलग ना करते हुए, जो कि एक्सपेक्टेड था हमें कि क्योंकि मोटर व्हीकल से रिलेटेड है तो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह वो सारी चीजें पूछेंगे, लेकिन उस चीज को हटाते हुए उन्होंने बड़ा सिंपल चीजें करी है कि जो आपका इरिगेशन का सिलेबस था वही सिलेबस एज इट इज एप्लीकेबल है इस एग्जाम के लिए, आपके मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए। अब दूसरा चीज, एग्जाम का डेट कॉमन है, एग्जाम का डेट सेम है और ये कॉमन एग्जाम होना है। कॉमन एग्जाम होगा लेकिन जो मेरिट है दोनों एग्जाम के लिए वो अलग अलग बनेगी। मतलब जिसने इरिगेशन में अप्लाई किया हुआ है उसका मेरिट अलग बनेगा, जिसने मोटर व्हीकल ऑफिसर के अप्लाई किया हुआ है उसका मेरिट अलग से बनेगा। ये डाउट था बहुत सारे बच्चों को कि सर इसमें अब कैसे होगा, आगे कैसे प्रोसीड करना है, एग्जाम कॉमन ले रहे हैं तो कैसे आगे होगा। वो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया है, राइट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और कैसे आपको प्रोसीड करना है उसके बारे में। सो बिफोर आई मूव टू द एडवर्टीजमेंट, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि योर पीडीआई ईसीपी इज द प्लेटफॉर्म जिसने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में इरिगेशन के मैकेनिकल और सिविल के लिए हमने बैचेस लॉन्च किए थे और मैकेनिकल का मॉड्यूल इज रेडी नाउ। अब एक चीज और ध्यान से समझो, अब आपको लग रहा होगा कि सर इरिगेशन के लिए तो बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पहले से पता था एग्जाम का डेट, तो हम तो अलग रह जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका मेरिट अलग अलग बन रहा है, तो इट मींस कि जो मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया तो आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ है। अभी तो फॉर्म फिलिंग चल रहा है, तो इट मींस कि अब जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए, एमवीओ के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका कंपटीशन उसी बच्चों के साथ है। दूसरा, उनको सभी को ही बिल्कुल जीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करना है। अब इसमें कितना का बच्चा कॉमन होगा जो इरिगेशन के लिए भी अप्लाई कर रहा है और कितना बच्चा एमवीओ के लिए भी अप्लाई कर रहा है वो एक अलग मैटर है। इसका तो मतलब आंसर करना में भी मुश्किल काम है, लेकिन स्टिल इसमें अगर मेरे से पूछोगे सर क्या कॉमन बच्चा निकलेगा, मेरे को लग रहा है 5-7 का निकलेंगे, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि इसमें जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो आपका वर्कशॉप से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस, और नॉर्मली ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो सिलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही होंगे। उसके बाद अब हम बोलें कि सर मेरे को अब इसका एग्जाम भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, 8 सितंबर को एग्जाम है, आज से पूरा 1 महीना बचा है, तो भरें ना भरें, पैसा भी लगेगा भरने के लिए, फिर तैयारी भी पता नहीं हो पाएगी नहीं हो पाएगी। देखो अब स्टेप बाय स्टेप चलो। इसका जो एग्जाम पैटर्न है प्रीलिम्स है, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें आपको मिनिमम 35% मार्क्स लेने हैं और आपको मेरिट में आना है। 35% मार्क्स और मेरिट का मतलब है कि जितना नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसका 4 टाइम्स ये लोग मेंस के लिए बुलाते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो पहला तो हर्डल आपका है जो कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसको आपको पार करना है, राइट। अब उसके लिए अगर आप मुझसे पूछोगे सर क्या 1 महीना सफिशिएंट है पूरा सिलेबस करने के लिए, शायद हो सकता है कि 1 महीना सफिशिएंट ना हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने लोग इसमें अप्लाई करेंगे वो मेजॉरिटी वर्किंग वाले हो सकते हैं। तो अब मेरा एडवाइस आप लोगों को यह है कि इस टाइम पे 1 महीने में एटलीस्ट आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो सो दैट कि आप आउट ऑफ 100 मिनिमम 40, 45, 50 मार्क्स तक लेके आओ। ऑल्दो कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आपको वो पूरा थ्योरेटिकली डिटेल में पढ़ना है तो उसका वो सारा रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल ही रहा है, वो मिल गया आपको। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि जैसे जब से ये एग्जाम का डेट अनाउंस हुए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आ गए टोटली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है। तो आप अभी से इसको जुड़ के अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। पहला हर्डल कंप्लीट हो गया, फिर जैसे ही वो होगा इमीडिएटली हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे वो मेंस के लिए है। अब मेंस के लिए ऑब्वियस है आपको सारा एक बार डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज उसके बिना आप लोग लिख नहीं पाओगे। ऑब्जेक्टिव के केस में चीजें याद आ जाती हैं, कुछ मैं बोलूंगा कि तुक्का भी लग जाता है कि भाई ठीक है याद आ गया, कुछ तुक्का भी लगता है, ABCD मेरे तो बन नहीं रही है, चलो तुक्का मार दो, हो जाती है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सब्जेक्टिव के केस में ऐसा नहीं होगा, सब्जेक्टिव के केस में तो आपको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए सारा कंटेंट आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। अब अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितना का टाइम होगा, तो मिनिमम 2 मंथ्स आपको वो देंगे फ्रॉम द प्रीलिम्स टू द योर मेंस एग्जामिनेशन, मतलब स्क्रीनिंग से लेके सब्जेक्टिव तक आपको मिनिमम 2 महीने देंगे। और उसमें आप 1 महीना टारगेट करो कि मेरे को अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, और 1 महीना आपने क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और राइटिंग प्रैक्टिस उसके अंदर करनी है। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है अगले 1 महीने के लिए। जो भी आप लोगों में से एचपीएससी के मोटर व्हीकल ऑफिसर के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो इसको एस्पिरेंट है और जो इसको बहुत सीरियसली इसको लेना चाहते हैं, क्योंकि 23 वैकेंसीज
कम नहीं होती है, सफिशिएंट है। और दूसरी चीज है कितना का बच्चा इसको सीरियस लेके तैयारी करेगा वो अलग फैक्टर है। तो आप लोगों में से जो सीरियस है इस जॉब को लेके वो इसका 1 महीने के अंदर ट्रैक कर सकते हैं इसको प्रीलिम्स के। और प्रीलिम्स में 40 आए 45 है, और अगर आपका प्रीलिम क्वालिफाई हो गया तो उसके नंबर तो वैसे भी नहीं जुड़ने मेंस के अंदर। तो कितने नंबर प्रीलिम में आएंगे, स्क्रीनिंग में आएंगे, वो मैटर नहीं करेगा, क्योंकि जो आपके मेंस फाइनली जो मार्क्स ढूंढने वो मेंस और आपके इंटरव्यू ढूंढने हैं। अच्छा एक चीज और, डाउट मत लाना दिमाग में कि सर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा नहीं होगा, वो 100% कंप्लीट होना ही होना है आपका जो इसका मेंस और आपका इंटरव्यू वाला, क्योंकि एचपीएससी करवा रही है, ये आपका एचएसएससी नहीं करवा रहा। अगर वहां पे वो करवा रहा होगा, स्टेट वाला करवा रहा होता बोर्ड, तो वहां पे डाउट था, लेकिन ये एचपीएससी करवा रही है, पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होना ही होना है, राइट। एग्जांपल मैंने पिछली बार भी दिया था, पीपीएससी पंजाब में भी हुआ था, पिछली गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किया, गवर्नमेंट चेंज हुआ, नई एडवर्टाइजमेंट आई और आपका प्रोसेस कंप्लीट हुआ नई गवर्नमेंट के हिसाब से। अब इसमें क्या आपका एग्जाम पैटर्न है और सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, सारे क्वेश्चन 1 नंबर की होएगा, नेगेटिव मार्किंग होएगी। 5th ऑप्शन होगा जो आपको, अगर आपको आंसर वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना तो उसको मार्क करना जरूरी है। और अगर आप जो 5th सर्कल है, अगर 10% से ज्यादा क्वेश्चंस का आप खाली छोड़ोगे तो इट मींस कि आपका वो पेपर डिस्क्वालीफाई वो कर देंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और मिनिमम स्क्रीनिंग के लिए 25% चाहिए, मतलब आउट ऑफ 125 मिनिमम मार्क्स लाने हैं। और फिर दूसरा आ जाएगा कि 4 टाइम्स ऑफ जो आपको जो है आपको मेंस के लिए आपको इसको बुलाएगा, राइट। तो ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का। मेरे को लगता है 40-45 के आसपास जो मार्क्स होगा वो डिसेंट मार्क्स होगा 1 महीने की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए इसे मोटर व्हीकल ऑफिसर के एग्जाम के लिए, राइट। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज 3 घंटे का गेम, 18 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। हर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है, 150 नंबर का आएगा, सब्जेक्टिव पेपर होएगा, और इसमें भी आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने हैं। और यहां पे आपको फिर अगेन उसके बाद कॉल आएगा इंटरव्यू वाइवा के लिए, और ये 2 टाइम्स आपका बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है हरियाणा का जो ये फॉलो करते हैं, राइट। और सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज 87.5% और इंटरव्यू का वेटेज आपका 12.5% हो जाएगा। डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट 8 सितंबर 2024। अब रही बात सिलेबस की, सिलेबस ये एज इट इज जो सिलेबस है वो गेट वाला सिलेबस है, सारे टॉपिक्स वही हैं एज इट इज, पूरा कंटेंट रेडी है, मॉड्यूल रेडी है, आपको सिंपली ज्वाइन करना है और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जो से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है, आपको लगता है मेरा सर थर्मल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से करो, उसको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करो। डिजाइन स्ट्रॉन्ग है, उसको अच्छे तरीके से करो, क्वेश्चन करो। जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें आपको मैंने टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है, तकरीबन 4000 क्वेश्चंस तो अलग से ऑब्जेक्टिव आपको दिए हुए हैं, और जो अलग से टीचर करवा रहा है प्रैक्टिस वो अलग क्वेश्चंस हैं। उसमें मेरे को लग रहा है हम 1000 प्लस अच्छे क्वेश्चंस उसमें कवर कर लेंगे। एक उसमें 2000 क्वेश्चंस का अलग से वीडियो एक्सप्लेनेशन सीरीज है, तो मतलब 6-7 हजार क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही मिल जाने हैं जैसे आप इस मॉड्यूल में ज्वाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में। अगर आप वो भी लगा के चल जाते हो, समझ के, रट्टा मार के नहीं, समझ के चले जाते हो, तो मेरे को लगता है कि आप इसमें बड़े इजीली 40-45 नंबर जो है वो लेके आ सकते हैं, राइट। मॉड्यूल रेडी है, ज्वाइन करो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, कोई डाउट है तो गूगल फॉर्म भर लो, जिसको कोई डाउट नहीं है उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, डायरेक्टली ज्वाइन कर लीजिए। कोई स्टिल कोई और डिस्कशन करना चाहते हो तो मेरा नंबर दिया हुआ है यहाँ पे सबटाइटल में, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं यहाँ से, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।